समय हम मौजूद हैं हरियाणा के जिला करनाल में। बात की जाए, चुनावी बिगुल जल्द बजने वाला है, तारीखों का ऐलान भी होने वाला है। हम आपको बता दें, हर एक प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहा है। अगर बात की जाए दयाल सिंह सिरोही कांग्रेस के, हम आपको बता दें कद्दावर नेताओं में से एक नेता आते हैं और जनता को बेटे की तरह मिलते हैं। चाहे बुजुर्गों की बात हो, चाहे नौजवान साथियों की बात हो, या हम आपको बता दें महिलाओं की बात हो, सस्तीकरण को लेकर बात हो, या सीवरेज की समस्या को लेकर बात हो, या सड़कों की बात हो, या आवारा पशुओं की बात हो, नीलोखेड़ी विधानसभा की बात की जाए तो लगभग हम आपको बता दें नीलोखेड़ी विधानसभा में जो काम पिछले 5 वर्ष में नहीं हुए या हुए, हम दयाल सिंह सिरोही से जानेंगे और उनसे जानना चाहेंगे यदि जनता जनार्दन उनको अपना आशीर्वाद देती है या कांग्रेस से टिकट मिलती है तो वह जनता जनार्दन के लिए क्या करेंगे। सर, सबसे पहले आपका करनाल मिरर में स्वागत है। देखने वाले दर्शकों को सबसे पहले आपका नाम और आपके विधानसभा क्षेत्र का नाम। सर, दयाल सिंह सिरोही, हल्का नीलोखेड़ी। मातृशक्ति को, किसान को, मजदूर को, बुजुर्गों को, सभी को मेरा प्रणाम। हम पिछले लंबे समय से सामाजिक कार्यों के लिए और जनहित कार्यों के लिए कोई बहुत बड़े पद की ज़रूरत नहीं होती। कोई भी व्यक्ति, कोई रेलवे स्टेशन पे सेवा कर रहा है, कोई गुरुद्वारे में सेवा कर रहे हैं, कहीं मंदिर में सेवा कर रहे हैं, कोई छबील लगा रहा है, तो सेवा के लिए कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती कि बहुत बड़े पदों की ज़रूरत होती है। हाँ, उससे बढ़ के कुछ आप नया करना चाहते हैं तो तब आपको ज़रूरत पड़ती है। हम लंबे समय से, लगभग 34 साल से सामाजिक कार्यों में हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, और 27 साल से कांग्रेस पार्टी में हम काम कर रहे हैं। जब हल्का नीलोखेड़ी की बात आती है तो ये कर्म भूमि अभी मैंने इस क्षेत्र में जो चुनी हुई है कि 10 साल से इस क्षेत्र में कोई ऐसा काम नहीं हुआ जो जनता जिसको खुश हो सके, जनता जिसको लाभ ले सके और जनता जिसके सदुपयोग हो सके। नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र को आप अपना परिवार मानते हैं, घर मानते हैं, आपको वहाँ नेता नहीं लोग बेटा कहते हैं, तो नीलोखेड़ी में क्या क्या समस्या, अगर उनकी विधानसभा की बात की जाए, तरावड़ी भी साथ लगता है, कई गांव लगते हैं, आखिर समस्या क्या है? पिछले दिनों भी सरकार रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? समस्याओं का पिटारा है, और जो जिन लोगों ने, जैसे सड़कों की बहुत बड़ी समस्याएं थी, अभी भी 50% सड़कें बनी हैं और 50% सड़कें अभी भी बाकी हैं। तो उसमें आप सब पत्रकार महोदयों का बहुत बड़ा योगदान है कि जो हमने वीडियो बनाई और जो वो लोग मौके पे आए, उन्होंने हमारी बात को प्रमुखता से उठाया, और अभी भी बहुत सड़कें बननी हैं। और शिक्षा को लेकर के आप कॉलेज की बात करें, आप बस्थली का कॉलेज अधूरा पड़ा है, त्रावड़ी का कॉलेज अधूरा पड़ा है, बस अड्डा है नीलोखेड़ी का वो अधूरा पड़ा है, और प्रेस यहाँ से उठा दी गई है। और ये बातें तो बार बार हम दोहरा रहे हैं, लेकिन इनके अलावा भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट इस एरिया में ऐसा नहीं आया कि रोज़गार को लेकर के एक बड़ा काम हुआ हो। और पिछले 10 सालों से आप देखते हैं कि पहले 2 कांग्रेस पार्टी के सरकार में लगी और युवाओं को रोज़गार मिले, और अभी आने वाले समय में 2 लाख नौकरियां हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आने पे लगेंगी। और आप प्लॉट की बात करें, लगभग 4 लाख प्लॉट गरीबों को दिए गए कांग्रेस की सरकार में, और अभी आने वाले टाइम में 4 लाख और दिए जाएंगे, और गरीबों को 3 लाख रुपया मकान, लगभग 3 लाख से ऊपर मकान बनाने के लिए दिया जाएगा। और इसी तरह से अनेक समस्याएं हैं, चाहे किसान की समस्या हो। सबसे बड़ा मुद्दा एक आ रहा है, अगर फैमिली आईडी की बात की जाए या बीपीएल राशन कार्ड की बात की जाए, ऑनलाइन सिस्टम जब से हुआ है, कर्मचारियों द्वारा कार्य प्रणाली ऐसी बना दी है, गरीब व्यक्ति तक लाभ नहीं पहुंच पाता और फैमिली आईडी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। अगर जनता जनार्दन आपको आशीर्वाद देती है तो इस विषय को लेकर भी वो फैमिली आईडी नहीं है, वो समस्याओं का पिटारा है। इन्होंने जो जनता के लिए समस्याओं का पिटारा खोला हुआ है बीजेपी की सरकार ने, और उस पिटारा में परेशान ही परेशान है। कोई भी एक मातृशक्ति है, हमारी बहन है, हमारी माता है, कोई बेचारी अनपढ़ है तो वो थैला भर के ले जाती है और वो खूंटी पे बाहर टंगा होता है, और जब वो उसको लेके जाती है तो सीएससी सेंटर में पूछता है, बोलिए आंटी जी या माता जी, इसका क्या करना है? क्या भाई इसमें से कागज़ देख ले, मुझे नहीं पता इसमें क्या क्या है, रोज़ का ही काम हो गया। तो इसी तरह से पढ़े लिखे भी, आज प्रॉपर्टी आईडी की बात करो, पढ़ा लिखा भी उसमें गुमराह हो रहा है, पढ़ा लिखा भी दुखी है। प्रॉपर्टी आईडी, किसी का प्लॉट, किसी में निस्संग में एक व्यक्ति मुझे मिला कि मेरा 200 गज़ का प्लॉट था और 400 गज़ का मेरे उसमें एंट्री कर दिया। अब मैं कटवा रहा हूँ तो इतनी जल्दी पोर्टल नहीं उठा रहा है।
तो ये पोर्टल इन्होंने दुखी करने के पोर्टल हैं और ये जनता आने वाले टाइम में जवाब देगी। नीलोखेड़ी विधानसभा की बात की जाए तो आवारा पशुओं का आतंक लगभग हर जगह है, कई मौतें भी हो चुकी है, इसके लिए भी कोई रणनीति बनाई जाएगी? आवारा पशुओं के लिए रणनीति बनाई जाएगी। कांग्रेस बातें नहीं करती, कांग्रेस काम करती है। छोटे छोटे काम है और ये तो मैनिफेस्टो में नहीं होने चाहिए, ये तो काम होना ही चाहिए और ये प्रशासन और सरकार का काम होता है और इससे जनता दुखी होती है। और गौ माता की बेकदरी नहीं होनी चाहिए। गौ माता को तो गौशाला में होना चाहिए और गौ माता की सेवा होनी चाहिए। सीवरेज की बात की जाए, सीवरेज आप तरावड़ी का देख लो, कहीं ओवरफ्लो होता है, कहीं नाले साफ करके बाहर डाल दिए गए हैं। तो इसी तरह से आप कहीं की भी आप समस्याएं ले, कल मैं सिंगड़ा में गया था, वहाँ बहुत बड़ी समस्या थी। तो अनेक गांव में आप जहाँ जहाँ जाते हैं तो समस्याओं का पिटारा है, क्योंकि 10 साल में जुमलों की सरकार रही और जुमले इन्होंने डाले। और आप कल्पना चावला की बात करें, कल्पना चावला में कोई डॉक्टर पूरे नहीं हैं, मशीनें पूरे नहीं हैं। एक कल्पना चावला जो कांग्रेस पार्टी के सरकार में शुरू हुआ था, उसको भी ये लोग पूरा नहीं कर पाए। कांग्रेस पार्टी के सरकार में लगभग 85 किलोमीटर की मेट्रो दी गई, उसके बाद क्यों नहीं दी गई मेट्रो, जबकि केंद्र में 10 साल से सरकार बीजेपी की है। लास्ट सवाल सर, स्वच्छ भारत मिशन को लेकर प्रधानमंत्री की बात की जाए या हरियाणा सरकार की बात की जाए, लाखों करोड़ रुपए खर्च कर दिया जाता है, लेकिन गंदगी के अंबार अभी ऐसे आप चलिए मेरे साथ गांव में, आप डाचर में चले जाइए, आप किसी सिंगड़ा में चले जाइए, आप निगदू में चले जाइए, आप तरावड़ी में चले जाइए। गरीब लोगों के घरों में क्या सुलभ शौचालय बना है। आप किसान की समस्या हो, मातृशक्ति की समस्या हो, व्यापारियों की समस्या हो, समस्याओं से इन्होंने कोई लेना देना नहीं है। लोकतंत्र में एक हमें अधिकार मिला कि हम अपनी बातों को उठा सकते हैं, विपक्ष है उस प्रमुखता से उठा सकता है, लेकिन इसमें ये बातें उठते तो किसान, मजदूर और व्यापारी और कर्मचारी कोई भी आवाज़ उठाता तो उसकी आवाज़ को दबाने का काम करते दयाल हैं। सिंह सिरोही नीलोखेड़ी जनता जनार्दन से क्या अपील करना चाहेंगे? नीलोखेड़ी हल्के के लोगों से, मातृशक्ति से, किसान से, मजदूर से, सभी से मैं अपील करना चाहूँगा कि हम लंबे समय से आपके बीच में हैं, आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं और मातृशक्ति, किसान, मजदूर, हम सभी की आवाज़ बनकर सड़कों पे निकले हैं। और इसमें आप नीलोखेड़ी के हल्के के विकास के लिए आप मेरा साथ दें और मैं आपका साथ दूंगा और इस क्षेत्र को डेवलप करना है और विकास के काम करने हैं इसके क्षेत्र में। धन्यवाद। हमारे साथ है दयाल सिंह सिरोही। बात की जाए जनता का बेटा है, नीलोखेड़ी की बात की जाए, तरावड़ी की बात की जाए, लगभग गांव की बात की जाए, हर समय फील्ड में आपको जरूर मिलेंगे। हम आपको बता दें, कई पैरासूट से नेता आते हैं, टिकट ले जाते हैं और जाकर फिर दिल्ली चंडीगढ़ एसीयू में बैठते हैं। लोगों के जो काम होने होते हैं वह भी नहीं होते। आपका बेटा है, लोकल है, तो हमारा भी आपसे अनुरोध रहेगा, दयाल सिंह सिरोही को भारी बहुमत से विजय बनाए। टिकट हम आपको बता दें तकरीबन फाइनल ही है, कांग्रेस से वह चुनाव लड़ने की पूरी उम्मीद है। संदीप कुमार गोयल, करनाल।